नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है योग दर्शन के समाधि पाद का 26वां सूत्र। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 26 से 31 तक के जो सूत्र हैं, 30 तक के जो सूत्र है उसकी बात करेंगे। 25 तक की मैंने पहले आपको वीडियो बना के दे दी है। तो 26वां जो सूत्र है उसमें बताया जाता है, पूर्वेशामी गुरु कालेन वच्छेदात, अर्थात वह ईश्वर पूर्व में प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से परे है, काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वो अकाल पुरुष है और उस ईश्वर को हम कैसे पुकारे, यहाँ पे प्रश्न उठता है, उसका नाम क्या है। तो उसमें जो अगला सूत्र है उसमें बताया गया है कि तस्य वाच्य का प्रणव, उसका नाम ओम है, प्रणव है। उस ईश्वर का वाचक जो नाम है वो क्या है, ओम या फिर प्रणव। यह तीनों उस पर परमात्मा का निर्देश करते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण भी रचे गए हैं। ओम ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है, क्योंकि प्राणों का जो संचार है वो इसी से होता है। प्रणव और ओम पर्यायवाची शब्द है। अब 28वां जो सूत्र है उसमें बताया जाता है कि तजपस्तदर्थ भावनम, अर्थात उस ओम का जप और उसके आत्म स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। पहले तो बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक चित्त के आदर पूर्वक, चित्त में जो है आदर पूर्वक करना चाहिए, किंतु यह नहीं बताया कि अभ्यास किया किसमें जाए, क्या किया जाए। यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ओम का जप करे। उन्होंने अर्थ स्वरूप उस परमेश्वर का ध्यान करे, उनके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करे, उनके प्रति श्रद्धा बनाएं। किंतु हमने ईश्वर को देखा नहीं, तब चिंतन कैसे करें। पहले ध्यान श्रद्धा से होता है, क्रमशः ईश्वर ही बोध कराता है कि गुरु कौन है। तो उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। उसमें कहा है कि संपूर्ण भाव से तुम मेरे हो जाओ। भाव मतलब किसी भी यदि तुम्हारा ध्यान किसी देवता में है या किसी राक्षसों में है तो समझ लो कि तुम्हारा जो ध्यान है वो रज गया है। तो आपकी जो श्रद्धा है वो बंट गई है। अतः पूर्ण भाव से स्थित ईश्वर की शरण में आओ। परंपरागत जो मान्यताएं होती हैं समाज में, इन्हें तोड़ना कठिन है। मान लो हमने मान्यताएं तोड़ भी दी, एक ईश्वर की शरण में चले ही गए, उससे तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। और उस तक तुम मतलब क्या है कि फिर उसके बाद क्या होगा कि उस स्थान को हम प्राप्त कर लेंगे जो शाश्वत है, सनातन है और सदैव रहेगा। तो उसके बाद क्या है, अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन लगा, मुझको नमस्कार कर और मेरा अनन्य भक्त हो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हें निवास मिलेगा। संपूर्ण धर्मों का त्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण में आओ। संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तू शोक न कर। भगवान से पहले जो 2 श्लोक थे उसमें बताया भी गया था कि ईश्वर का वास हृदय में है, उसकी शरण में जाओ। अगले ही 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों की चिंता छोड़, केवल मेरी शरण में आ। मन तो एक है। अब संपूर्ण भाव हृदय स्थित ईश्वर में लगाया या दूसरे बाहर, श्री कृष्ण खड़े हैं, उनकी शरण में जाए। वास्तव में वर्तमान में यदि ईश्वर को प्राप्त करना ही है, उनकी शरण में जाना है, तो श्री कृष्ण एक है, योगेश्वर सद्गुरु। अतः संपूर्ण भाव से सद्गुरु की हमने शरण में जाना है। और क्या है उसके बाद, फिर देखिए
उसके बाद जो अगला जो सूत्र है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ईश्वर के बारे में कि किस तरह से हम जो है ईश्वर की शरण में जाए। अगला जो सूत्र है उसमें बताया जाता है 29वां जो सूत्र है उसमें तत् प्रत्येक चेत अधिगम अपरंपराया भावश्च, अर्थात उक्त साधन नाम अर्थात ओम के जप और ईश्वर सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराय और अंतराय अर्थात विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिन विघ्नों का अभाव होता है वे कौन है, इस पर कहते हैं कि वो कौन कौन सी अंतराय है, कौन कौन से दुख है जिससे हमारे विघ्न पड़ता है योग में। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, नवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, अर्थात व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ये चित्त के विक्षेप है अर्थात ये चित्त के बाधक है तथा समाधि की प्राप्ति के भी बाधा रूप है। तो ये 9 अंतराएं बताई गई है हमारे जो चित्त है, आंतरिक जो हमारे क्या है विघ्न है। बाह्य दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वेलित करते रहेंगे, जिनसे साधन में मन नहीं लगता। इन विघ्नों में सर्वप्रथम व्याधि अर्थात रोग है। शरीर या किसी इंद्रिय में यदि रोग उत्पन्न हो जाए तो चित्त उससे क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा और चिंतन, उस चिंतन में हम क्या है घुट जाएंगे। फिर दूसरा आता है स्त्यान, यानी चित्त की क्या कहते हैं उसको, आक्रमणता। इच्छा होने पर भी साधक प्रवृत्त ना होने का स्वभाव। संशय, योग साधन के फल में अथवा अपनी शक्ति में संदेह या संशय होना। अब संशय जैसे हम योग करते हैं, योग में भी कुछ लोग कहेंगे नहीं अगर हमने योग छोड़ दिया तो फिर हम मोटे हो जाएंगे, हमें बीमारी हो जाएगी, इसे तो रोज करना पड़ता है। इस तरह के बहुत से संशय हम मतलब लोग करते हैं, तो वो भी एक क्या है विघ्न है योग के मार्ग में, सफलता के मार्ग में। चौथा जो है वो है प्रमाद। साधनों के अनुष्ठान और अवेलना साधन के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ की वार्तालाप में समय नष्ट करना प्रमाद कहलाता है। आलस्य, चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण नाम जप या ध्यान में मन नहीं लगना आलस्य कहलाता है। उसके बाद अविरति, अविरति में अधिक भोजन करने से अथवा पेट साफ ना होने से आलस्य बढ़ता है। अच्छे से समझना, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। आलस्य, निद्रा, जमाई 3 आलस्य के भाई। आलस्य से बचने के लिए महात्मा लोग अल्प आहार, अल्प निद्रा का अनुष्ठान करते हैं तथा सदा सचेत रहते हैं। भजन करते भी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना और मतलब हम क्या है कि जब हम इन चीजों के वियोग में चले जाते हैं तो फिर क्या है वासना प्रिय लगने लगती है, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है। यही अविरति है। ध्यान मतलब अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या है, जैसे हम भोजन कर रहे हैं उस समय भी हमारे मन में वासना का एक भाव बन रहा है, तो वो क्या है वैराग्य में एक त्रुटि की आने लगती है, वो क्या कहलाएगा अविरति। योग के साधनों के फल को मिथ्या मानकर भ्रांति दर्शन है कि योग में हमें फल मिलेगा या फिर ये मिथ्या ज्ञान है, इससे कुछ नहीं होता। तो ये कि हमारा भ्रांति दर्शन है। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। इससे साधन का उत्साह भव्य हो जाता है। योग साधन में किसी भूमिका में चित्त की स्थिति होने पर भी उससे चित्त का न ठहरना अनवस्थित्व कहलाता है। ये भी एक अंतराय है कि हम करना भी चाहे तब भी हम उसमें ठहराव नहीं दे सकते,
फिर ईश्वर प्रणिधान, ओम के जप, ईश्वर के सत ध्यान चिंतन में ये अंतराएं भली प्रकाश शांत होती है। इसलिए इन विघ्नों का साथ देने वाले 5 विघ्न और भी कहलाते हैं। उसकी मैं अगली जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।